हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। एंड आप सभी को पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एंड हाल ही में वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाएगा उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार से देखो स्टैटिक जीके जो पोर्शन है इसका कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, पहली बार किसे दिया गया, पहली बार किस महिला को दिया गया, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले हम देख लेंगे वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे वर्ष 2020 के लिए किसे दिया जा रहा है, वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया है। उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और देखो हाँ, कभी कहीं कहीं न्यूज में मैंने देखा है कि ये जो है इनका जो नाम है दामोदर माउजो, जिन्हें वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। तो न्यूज में कहीं कहीं लिखा मिल रहा है कि 2022 के लिए इन्हें दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दामोदर मुआवजाओं को जो है इन्हें 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न देखो, पूछा जा रहा है निम्न में से किसे वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो दामोदर मौजो हैं उन्हें वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। एंड हाँ, एंड आपको साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज क्या है, यानी किस भाषा में वो लिखते हैं, किस भाषा के लिए दिया जा रहा है, एंड किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो दामोदर मुआवजों की बात करें तो यह जो है कोंकणी साहित्यकार हैं, कोंकणी भाषा में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। 2019 में 55th दिया गया था, 2020 के लिए 56th दिया जा रहा है, एंड 2021 के लिए 57th दिया जाएगा। तो इन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा वर्ष 2021 के लिए। कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं ये दामोदर मौजो। एंड इनका स्टेट की बात करें तो किस स्टेट से हैं, गोवा से। तो ये सभी याद रखना है आपको, सारे इंपॉर्टेंट है। बात करें अगला प्रश्न, देखो पूछा जा रहा है वर्ष 2020 के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलमणि फुक्कन को 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। बात करें नीलमणि फुक्कन की, तो नीलमणि फुक्कन को 56th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। किस साल के लिए, 2020 के लिए। एंड यह आसामी साहित्यकार हैं, यानी असमी भाषा में ये लिखते हैं नीलमणि फुक्कन। स्टेट इनका आपको पता चल गया होगा, ये असम राज्य से हैं, याद रखना। 2021 के लिए दामोदर मौजों को, 2020 के लिए नीलमणि फुक्कन को। एंड ये नंबर भी याद रखना है कि कौन से नंबर का है। ये 56th दिया गया कि इन्हें नीलमणि फुक्कन को, एंड दामोदर मौजों को कौन सा दिया गया है, 57th। वो भी आपको याद रखना है। आगे देखो, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में अभी तक आ चुका है क्योंकि ये 2019 के लिए मिला था। तो पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019। इनमें से किसे वर्ष 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है अकितम नंबूदरी, याद रख सकते हो। अकितम नंबूदरी की अगर हम बात करें तो यह मलयालम लैंग्वेज के ये साहित्यकार हैं। एंड इन्हें 55th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, किस वर्ष के लिए, 2019 के लिए। नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आगे आपसे 2020 और 2021 का पूछा जाएगा। स्टेट की बात करें तो ये नंबूदरी साहब जो है वो किस स्टेट से हैं, केरल स्टेट से थे, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लो लिस्ट, ये विकिपीडिया का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे देखो आपको क्लियर पता चल रहा है 2017 के लिए 53rd जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो दिया गया था कृष्णा सोबती को, हिंदी के साहित्यकार थी ये। 2018 के लिए मिला था अमिताभ घोष को, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश के साहित्यकार हैं। 2019 में मिला अकितम अच्युतम नंबूदरी को, जो कि मलयालम भाषा में लिखते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें तो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है वर्ष 2020 के लिए 56th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो, ये आसामी भाषा में लिखते हैं ये। 2021 के लिए 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप बारी बारी से देख सकते हो 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 का सब लिखा हुआ है क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। चलो अब देख लेते हैं स्टैटिक पार्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार का। पूछा जा रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1965 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं
कि पहली बार पुरस्कार कब दिया गया था या फिर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। आगे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1965 में जब पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है जी संजय कुरूप, याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी संजय कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1965 में, एंड यह मलयालम भाषा के साहित्यकार थे, याद रख सकते हैं जी संजय कुरूप का नाम। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। ये अभी जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है उसमें ये प्रश्न आ भी चुका है। इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, याद रखिएगा। एंड आशा पूर्णा देवी जो है यह बंगाली नॉवलिस्ट हैं, बंगाली साहित्यकार थी ये। एंड इन्हें अवार्ड कब दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1976 में। एंड यह इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। जरूर नाम याद रखिए। किस भाषा में लिखती थी, बंगाली भाषा में, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है, यानी इंग्लिश जो भाषा है उसके पहले लेखक कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष पहले ऐसे राइटर हैं जिन्हें इंग्लिश भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ये अमिताभ घोष को कब दिया गया था अवार्ड, तो अमिताभ घोष को यह अवार्ड जो है दिया गया था 2018 वर्ष के लिए। वर्ष 2018 के लिए अमिताभ घोष को इंग्लिश लिटरेचर के लिए यह अवार्ड दिया गया था, याद रख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इनसे पहले जो है कोई भी ऐसा लेखक नहीं था जिन्हें इंग्लिश भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हो। ये पहले बने हैं अमिताभ घोष जिन्हें इंग्लिश भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हो। वर्ष 2018 का इन्हें 54th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लो, प्रश्न है, ये तो इजी प्रश्न है, आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इजीली बता सकते हो, यह लिटरेचर क्षेत्र में दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यह अवार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है कभी कभी फील्ड भी अवार्ड से रिलेटेड। अब आगे देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के, जो भी मैंने अभी तक कराया आपको उसको सभी को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। जैसे कि खेल के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, उसी तरह साहित्य के फील्ड में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। एंड यह पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह संविधान की जो 8वीं अनुसूची है हमारी, उसमें जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उसके जो लेखन है, मतलब जो 22 भाषाओं का वर्णन है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, जो भी लेखक उस भाषा में, उस 22 भाषा में लिखता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और उसके साथ वाग्देवी की एक कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, जी संजय कुरूप को, जो कि मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। वर्ष 2020 का यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुक्कन को, यह असमी भाषा के साहित्यकार हैं। वर्ष 2021 के लिए दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दिया गया दामोदर मौजों को, जो कि कोंकणी भाषा में लिखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, आपको एक जगह दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखो इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हो, आप पढ़ लेंगे खुद से। अब आगे देखो, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ईजी प्रश्न है एंड आप सबको पता भी होगा। पूछा जा रहा है कि किस देश के नोबलिस्ट यानी किस देश के साहित्यकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के नोबलिस्ट जो हैं अब्दुल रज्जाक को दिया गया है। अभी ये फिलहाल रहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन इनका जन्म किस देश में हुआ था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इजिप्ट, पोलैंड, नाइजीरिया, तंजानिया। तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।